ज़रा सोचो, अगर इंग्लिश ग्रामर एक फ़िल्म होती तो नाउन उस फिल्म का हीरो होता। और आज हम उस हीरो से मिलने जा रहे हैं, एकदम फिल्म स्टाइल में। तो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम नाउन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप सब कैसे हो? मुझे पता है कि आप सब बहुत मस्त ही होगे। अब चलो एक बात बताओ, ग्रामर बोरिंग लगती है? जितना भी पढ़ लो याद नहीं रहता, और अगर रट्टा भी मान लिया तो भी कभी समझ में नहीं आता। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। टेंशन की पुड़िया को ग्रामर के डस्टबिन में डाल दो, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि है नाउन। और मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो को अगर आपने पूरा मन लगाकर पूरा बिना स्किप के देख लिया तो आपके नाउन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे ऐसे और भी नॉलेजेबल वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और हमारे आगे में आने वाले और भी चटपटे वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम वीडियो में आगे बढ़ सकें। तो चलिए, आपका बेशकीमती वक्त बर्बाद किए बिना हम अपने असली टॉपिक पर आ जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ नाउन्स। हमारे इस फिल्म हीरो के बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन भी ले लेंगे ताकि हम उसके बारे में कुछ जान पाएँ। उसके बाद आपको एक बार भी बता दूं कि हमारा हीरो बहुत बड़ा जासूस है, और इसको ढूंढने के लिए भी हमें बहुत सारे निंजा टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं आपको वो सारे निंजा टेक्निक्स बताऊंगा। इसके साथ साथ हमारा हीरो बहुत इमोशनल है, कभी एंग्री हीरो बन जाता है, कभी बहुत रोमांटिक भी बन जाता है। तो इसलिए हम इस हीरोज़ के बहुत सारे टाइप्स भी पता लगाएंगे और उनके एग्जाम्पल्स भी देंगे। और आखिरी में इतना सब जान लेने के बाद आपको इसके ऊपर कुछ एक्सरसाइजेस देने पड़ेंगे, ताकि हमारे इस नाउन्स के बारे में ये जो नॉलेज है इसको हम और गहराई तक ले जा सके। और आखिरी में आपके लिए कुछ फ़नी टास्क भी होंगे, जिन्हें कि हम आखिरी में देखेंगे, और कुछ बहुत अच्छे अच्छे जोक्स भी सुनेंगे और कुछ मज़े भी करेंगे। सेक्शन 1, व्हाट इज ए नाउन। तो दोस्तों, आप एक बात बताओ, आप अभी किस जगह पे हो? अपने घर में हो, क्लासरूम में, या फिर किसी ट्रेन या बस के सफ़र में, या फिर किसी मार्केट में? तो आप कहीं भी हो, एक सेकंड के लिए अपने आँखों को बंद कर लो। करो जल्दी से बंद करो। अब अपने आँखों को खोलो, और आपके आँखों के आज के जितनी सारी चीज़ें हैं उन सब के ऊपर एक थोड़ी सी नज़र डालो, और देखो कि आपके चारों ओर क्या क्या चीज़ें हैं। मान लो आप क्लासरूम में हो, तो आपके क्लासरूम में कौन हो सकता है? आपके दोस्त आपके साइड में बैठ सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके पास चौक दफ्तर हो सकते हैं, पेन हो सकता है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, कितना कुछ हो सकता है। मान लो आप अपने रूम में बैठे हो, तो आपके पास पेन हो सकता है, नोटबुक हो सकता है, आपकी किताबें हो सकती है, टीवी हो सकता है, बेड हो सकता है, सोफ़ा हो सकता है, आप जिस मोबाइल, टैबलेट या फिर लैपटॉप में इस वीडियो को देख रहे हो वो भी हो सकता है। मान लो आप मार्केट में घूम रहे हो, तो आपके चारों तरफ सब्जी वाला हो सकता है जो कि सब्जियां बेच रहे हो, या फिर आपके चारों ओर को बहुत सारे बिल्डिंग्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग भी होंगे। और अगर आप किसी बस या ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप जिस सीट पर बैठे हो, बस या ट्रेन का विंडो हो सकता है, और आपके पास कुछ पैसेंजर्स भी बैठे होंगे। उस बस का ड्राइवर होगा, वो स्टीयरिंग को चला रहा होगा। तो ये सभी चीज़ें क्या है? अगर आप इस चीज़ से थोड़ा भी कंफ्यूज हो तो मैं बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें नाउन्स है। अब इतना था, आपने समझ लिया कि हमारा हीरो हर जगह मौजूद हो सकता है। क्यों? बहुत सिंपल है ना। अब एक बात सोचो कि आप तो इतने सारे नाउन्स को पहले से ही जानते हो, यानी कि आपको तो नाउन्स के बारे में सब कुछ पता है। आप तो हमारे हीरो को बहुत पहले से ही जानते हो, अक्षय कुमार, हीरो रोशन से भी पहले जानते हो। तो एक बात बताओ, जब भी कोई पूछता है आपको नाउन के बारे में बताओ, तो आप इतना घबराते क्यों हो? अब अगर आप घबराते भी हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ। तो अब हम इस हीरो के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन भी ले लेंगे, ताकि हम अपने किताबी चीज़ों के लिए भी थोड़ा डेफिनेशंस वगैरह जान लें। अब हम नाउन की कुंडली मतलब डेफिनेशन देखते हैं। नाउन का सिंपल डेफिनेशन है, नाउन इज ए वर्ड यूज्ड टू मेक ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया।
चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। नाउन इज ए वर्ड यूज टू मेक ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। अब इसका मतलब थोड़ा हिंदी में भी समझ लेते हैं। नाउन वो वर्ड होता है जो किसी पर्सन जैसे कि राम, श्याम, सीता, लता आदि का नाम हो, या फिर किसी प्लेस यानी कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर हो, आपका घर भी हो सकता है। किसी भी थिंग जैसे कि आप जो मोबाइल पकड़े हैं, आपके पास जो पेन है, बुक है, नोटबुक है, जितनी भी चीज़ें के बारे में आप सोच सकते हो। या फिर कुछ एनिमल जैसे कि गाय, बिल्ली, कुत्ता, पक्षी, कीड़े मकोड़े, वो सब भी आते हैं। या फिर आइडिया का नाम भी होता है। मान लीजिए अब मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा है कि मैं आपको कैसे इस तरह का समझाऊं, तो ये भी एक नाउन कह सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में अभी एक हैप्पीनेस आ रहा है मेरी बातों को सुनकर, तो ये भी एक नाउन है। अगर आपको मेरे बातों को सुनकर बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ये भी एक नाउन ही है। तो अब जब आप नाउन के बारे में समझ गए हैं, ये भी जान लीजिए कि नाउन्स को इसीलिए ही नेमिंग वर्ड कहते हैं क्योंकि वो हमेशा नामों के बारे में ही दर्शाते हैं। अब इतना तो आपने समझ लिया, आपको तो अभी बहुत सिंपल ही लग रहा होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स के बगैर समझ में तो आएगा नहीं उतने अच्छे से। तो पहला एग्जाम्पल है राहुल इज गोइंग टू मुंबई। राहुल मुंबई को जा रहा है। यहाँ पर राहुल और मुंबई नाउन है। द बॉय इज प्लेइंग विथ ए बॉल। यहाँ पर बॉय और बॉल नाउन है। सी हैज़ ए रेड ड्रेस। उसके पास एक लाल कलर की ड्रेस है। यहाँ ड्रेस एक नाउन है। सेक्शन 2 निंजा टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई नाउन्स। टेक्निक 1 व्हाट टू लुक फॉर। सेंटेंस में इन कैटेगरीज के वर्ड्स नाउन होते हैं, जैसे कि पर्सन। एग्जाम्पल्स के लिए राम, श्याम, सीता, फादर और मदर। प्लेस जैसे कि मुंबई, हैदराबाद, स्कूल, बैंक और आपका घर भी हो सकता है। कोई भी थिंग जैसे कि चेयर, मोबाइल, पेन और जितने भी थिंग्स के बारे में आप सोच सकते हो। कोई भी एनिमल या बर्ड जैसे कि डॉग, टाइगर, क्रो या हैन। किसी भी तरह की फीलिंग्स जैसे कि लव, फियर, एंगर और हैप्पीनेस। जॉब टाइटल्स जैसे कि फार्मर, सोल्जर, टीचर या डॉक्टर। देश या मंथ्स के नाम जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे या फिर दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी वगैरह। कोई भी सीजन्स जैसे कि स्प्रिंग, समर, विंटर वगैरह। कोई भी फेस्टिवल्स जैसे कि दिवाली, होली और क्रिसमस। कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जैसे कि मैंगो, बनाना, पोटैटो, टमाटो वगैरह वगैरह। कोई भी फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चिकन बिरयानी। अब मुझे पता है आपके मुंह से भी अभी पानी निकल रहा होगा, बट अभी के लिए थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लो। कोई भी कॉन्सेप्ट या फिर कंडीशन जैसे कि टाइम, नॉलेज या फिर नॉइज। कोई भी लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत। टेक्निक 2 आस्क क्वेश्चंस। सेंटेंस में व्हाट, हु या वेयर लगा के क्वेश्चन बनाओ। आंसर नाउन ही होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में नाउन को ढूंढना है तो उसमें व्हाट, हु या वेयर लगा के कुछ ना कुछ क्वेश्चन करो जिससे कि आंसर मिलेगा। अब एग्जाम्पल के लिए राम इज ईटिंग। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे हु लगाकर, यानी कि हु इज ईटिंग, तो आंसर आएगा राम। तो यहाँ पर नाउन हो जाएगा राम। टेक्निक 3 कैपिटल लेटर्स। अब हम सबको ये तो पता है कि अगर सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड में अगर कैपिटल लेटर लगेगा फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में या फिर एंड में किसी वर्ड का स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से हुआ तो समझ जाओ कि वो एक नाउन है। टेक्निक 4 नाम बोलो गेम, नेम इट चैलेंज। सेंटेंस पढ़ो और सोचो क्या इसका कोई नाम हो सकता है। अगर हाँ तो समझ जाओ वो नाउन है। अब अगर नहीं भी समझ आया तो मैं समझा देता हूँ। मान लो सेंटेंस है ही इज ड्राइविंग ए कार। अब देखो यहाँ पर कार कौन सी कंपनी का है या फिर उस कार का नाम क्या है ये तो नहीं दिया गया है सेंटेंस में। तो अब क्या करें। अब देखो
हम अगर चाहें तो उस कार को कोई ना कोई नाम तो दे सकते हैं। अब मान लो उसके पास एक BMW कार है, तो BMW कार तो एक नाउन हुआ क्योंकि वो एक नाम है। अब क्योंकि कार को नाम दिया जा सकता है, इसीलिए कार भी एक नाउन हुआ। टेक्निक 5, नाउन वर्सेस वर्ब कंफ्यूजन दूर करने वाली ट्रिक। अब देखो, नाउन का सिंपल मतलब होता है नाम और वर्ब का सिंपल मतलब होता है काम। अब सेंटेंस में देखना, जो काम हो रहा है या फिर जो काम किया जा रहा है वो वर्ब होता है, और जो उस काम को कर रहा है वो नाउन होता है। अब एग्जाम्पल के लिए, सी सिंग्स ए सॉन्ग, यहाँ पर सिंग मतलब गाना गाना एक काम है, यानी कि सिंग्स एक वर्ब हुआ। अब यहाँ पे सॉन्ग, अब देखो पिछली ट्रिक के अनुसार सॉन्ग का कोई नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन सॉन्ग का हम खुद से तो कुछ नाम दे सकते हैं, इसलिए सॉन्ग एक नाउन हुआ। इसलिए नाम का काम अलग होता है। नाउन चिल करता है, वर्ब काम करता है। टेक्निक 6, जिसको देख सके या फील कर सके। हर नाउन या तो दिखाई देता है, जैसे कि चेयर, डॉग, पेन वगैरह वगैरह, या फिर महसूस होता है, जैसे कि लव, एंगर और हैप्पीनेस। तो अगर कुछ रियल या इमोशनल लग रहा हो, समझ जाओ नाउन है। जो या तो दिखे या दिल पे लगे, नाउन वही होता है जो सीन में छाए। टेक्निक 7, आएगा तो नाउन ही आएगा जब डाउट हो। अब इस टेक्निक को हर सेंटेंस में यूज करने की गलती मत कीजिएगा। अगर सेंटेंस में कुछ भी समझ ना आए तब इसको ट्राई कर सकते हो। क्या ये किसी का नाम, जगह, चीज, भावना या ग्रुप का संकेत दे रहा है? अगर हाँ तो नाउन ही है। अगर इसमें आपको किसी भी चीज़ का नाम, जगह, चीज, भावना या ग्रुप के बारे में आपको थोड़ा सा भी हिंट आ रहा है तो वो एक नाउन हो सकता है। ग्रामर की ट्रैफिक में जब कंफ्यूजन हो, नाउन ही ग्रीन सिग्नल देता है। टेक्निक 8, सफिक्स क्लू टेक्निक। कुछ वर्ड्स के एंड में पार्टिकुलर सफिक्स होता है जो ऑफन नाउन्स होते हैं। NESS, एग्जाम्पल्स हैप्पीनेस और काइंडनेस। MENT, एग्जाम्पल्स एन्जॉयमेंट और पनिशमेंट। ITY, एग्जाम्पल्स क्लैरिटी और एबिलिटी। TION, एग्जाम्पल्स सेलिब्रेशन और इन्फॉर्मेशन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सफिक्स क्लू टेक्निक क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कुछ वर्ड्स के एंडिंग में ये सब सफिक्स लगे हुए होते हैं या फिर इनके जैसे और कुछ सफिक्स लगे हुए होते हैं, तो वो वर्ड्स ज़्यादातर नाउन्स होते हैं। सेक्शन 3, टाइप्स ऑफ नाउन्स। अब मिलते हैं नाउन के 8 सुपरस्टार से। हर एक का अपना स्वैग है। अब ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले आते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है और बहुत कम डिफरेंसेस है, तो इसलिए हम इन दोनों को इस टेबल के जरिए समझते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम बताता है। कॉमन नाउन किसी जनरल नाम जो आम जिंदगी में यूज होता है उसके बारे में बोलता है। तो प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स है, मान लीजिए रवि, श्याम, राम, मोहन, ये सब है प्रॉपर नाउन। मगर बॉय जो होता है वो कॉमन नाउन होता है। अब हमारा इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, USA ये सब प्रॉपर नाउन में जाते हैं, लेकिन जो वर्ड कंट्री वर्ड है वो कॉमन नाउन में जाता है। अब आईफोन, रेडमी, पोको, MI ये सब प्रॉपर नाउन में जाते हैं, लेकिन जो वर्ड मोबाइल वो कॉमन नाउन में जाता है। इससे समझ लीजिए कि जितने भी स्पेसिफिक नाम होते हैं वो किसी भी चीज़ के, वो किसी पर्सन के हो सकते हैं, किसी जगह का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, या फिर किसी चीज़ का यानी कि थिंग का हो सकता है। तो वो स्पेसिफिक नाम यूजुअली प्रॉपर नाउन होता है। और आपको पता है कि प्रॉपर नाउन के लिए ही हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं उस वर्ड के स्टार्टिंग में। और कॉमन नाउन किसी भी चीज़ का जनरल नाम होता है। एग्जाम्पल के लिए बॉय, दुनिया भर में बहुत सारे बॉय हैं, लेकिन अगर आप
आपका नाम रवि है तो आप सिर्फ एक ही हो। तो इससे आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में बहुत सिमिलरिटीज होती हैं, लेकिन एक यही डिफरेंस होता है। मोबाइल सबके पास होता है, लेकिन आईफोन सबके पास नहीं होता। कलेक्टिव नाउन, अगर कुछ लोग या कुछ चीज़ें एक ग्रुप में हो तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। यानी कि अगर किसी ग्रुप या झुंड का नाम हो तो उसे हम कलेक्टिव नाम बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए टीम, क्लास, आर्मी, फ्लीट, फ्लॉक वगैरह। एक नाम, पूरा गैंग, एक में सब समाए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो सिर्फ फील होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। एग्जाम्पल के लिए लव, ऑनेस्टी और एंगर। हम इनको फील कर सकते हैं, ये हमारे मन का एक भावना हो सकता है या फिर किसी भी चीज़ की कंडीशन हो सकती है, लेकिन हम इसको कभी देख नहीं सकते या फिर छू नहीं सकते। मम्मी का प्यार और टीचर का गुस्सा, दोनों एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल नाउन, जिस चीज़ से कुछ बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दूसरी चीज़ है जिसको बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, जैसे सोने का हार बनाने के लिए सोना चाहिए होता है, चांदी के बर्तन बनाने के लिए चांदी चाहिए होता है, तो वो गोल्ड, वुड, वाटर, यही सब मटेरियल नाउन कहे जाते हैं, क्योंकि इनके जरिए हम कुछ और चीज़ बनाते हैं। अब इनको गिना नहीं जा सकता और ये सिर्फ किसी दूसरे चीज़ को बनाने के लिए ही यूज होते हैं। काउंटेबल नाउन, अब इस नाउन का मतलब तो आप इसको देख के ही पता लगा सकते हो, जिसे गिना जा सके। अब कोई भी नाउन हो जिसको अगर आप गिन सकते हो तो वो एक काउंटेबल नाउन होता है। एग्जाम्पल्स के लिए एप्पल, चेयर, पेन, ये सब एग्जाम्पल्स हो सकते हैं काउंटेबल नाउन के। आप सिर्फ इतना ही एग्जाम्पल्स नहीं है, जो भी चीज़ अगर आप गिन सकते हो तो वो एक काउंटेबल नाउन होता है। रवि के पास 5 पेन्स हैं पर दिमाग सिर्फ एक, प्राइसलेस। अनकाउंटेबल नाउन, अब ये अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन का बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसे गिना नहीं जा सकता, बस मेजर कर सकते हैं। मतलब हम इसको गिन नहीं सकते लेकिन हम इसको मेजर ज़रूर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिल्क, शुगर और नॉलेज। मिल्क को हम लीटर में मेजर कर सकते हैं, शुगर को हम केजी में मेजर कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एकदम उल्टा होता है, जो रियल हो, दिखाई दे और जिसे हम छू सकते हो, जो कि बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन को उल्टा ही है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ना देख सकते हैं और ना ही वो रियल है और ना ही हम उसको छू सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए डॉग, बुक, टेबल। ये हवा में नहीं, हाथ में आते हैं, असली चीज़ें। अब एग्जाम्स में लिखने के लिए आपको इन सभी नाउन्स के डेफिनेशन भी तो जानने पड़ेंगे, क्योंकि आपने इस नाउन को समझ तो लिया लेकिन इनके डेफिनेशन के बिना आप इनको कहीं पर लिख भी नहीं पाओगे और आपके टीचर के सामने बोल भी नहीं पाओगे। तो इसलिए यहाँ मैं स्क्रीन पर सारे नाउन्स के डेफिनेशन दे रहा हूँ। वैसे नाउन्स और भी होते हैं लेकिन उनकी पार्ट 2 में होगी। अभी के लिए ये 8 टाइप्स याद रख लो। अब बाकी जितने भी तरह के नाउन्स होते हैं आप उनको हमारे नाउन्स पार्ट 2 एडवांस वाले वीडियो में देख सकते हो। सेक्शन 4 प्रैक्टिस टाइम। अब वक्त है प्रैक्टिस का। अगर आपने हमारे इस पूरे वीडियो को बिल्कुल मन लगा के बिना स्किप किए देख लिया है तो इसका मतलब आप नाउन्स के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ समझ चुके होंगे। अब अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे भी तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हो। अब जब आपने इतना मेहनत करके आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अब नीचे दिए गए सेंटेंसेस में से नाउन को आइडेंटिफाई करो। अपने आंसर्स कमेंट्स में लिखो। सही जवाब देने वालों को मिलेगा लाइक, रिप्लाई और शाउट आउट नेक्स्ट वीडियो में। अब एक्सरसाइज 1 फाइंड द नाउन्स। आपके स्क्रीन में अभी कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप उनका आंसर निकाल के कमेंट्स में लिखना। नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर्स निकालते हुए ये ध्यान में रखना कि किसी सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा नाउन्स हो सकते हैं। एक्सरसाइज 2 पिक द करेक्ट टाइप ऑफ नाउन फ्रॉम द ऑप्शंस। नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनके कुछ ऑप्शंस है जो कि नाउन्स के कैटेगरीज को बताते हैं।
तो आपको उस सेंटेंस में से नाउन ढूंढकर ये लिखना है कि वो किस टाइप का नाउन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, नाउन्स पार्ट 2 में हम जानेंगे इन नाउन्स के बारे में और एडवांस ट्रिक्स और कुछ मज़ेदार क्विज। डोंट मिस इट, स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे आने वाले वीडियोस को बनाने के लिए हौसला मिल सके, और आगे आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन पाने के लिए भी बेल बटन को भी प्रेस कर दे। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और आपको अगर साउथ और अगले वीडियो में चाहिए तो कमेंट में इस क्विज में आंसर भी ज़रूर लिखना।